हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास ले रही हूँ, जिसमें आपको केपलर के नियम बताए जा रहे हैं। केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति को समझाने के लिए केपलर ने निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला नियम है हमारा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। और सेकंड है हमारा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। ये हमारा दूसरा हो गया। थर्ड है हमारा, किसी ग्रह के परिक्रमण काल कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय का वर्ग दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर। मतलब हमारा काल हो गया, परिक्रमण काल क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और अनुक्रमानुपाती होती है किसके, दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। तो हमारा दीर्घवृत्त कौन सा, ए क्यू, उसके घन के बराबर है, मीन्स होगा ए की पावर क्यू। ये हमारा नियम केपलर के तीन पॉइंट है, जिसमें हमारा पहला नियम होगा हमारा, जिसमें हमारा केपलर का नियम है। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार एक पिंड ले लिए, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति का मार्ग, जैसे हमारा एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक पिंड लिया गया है, जैसे एम उसकी क्या है, द्रव्यमान है, और आर वेक्टर से यहाँ एस से लेके ए तक एक लाइन गई है, लाइन से अपने एक डायग्राम बनाया है, ए से बी और बी एस से बी तक। तो जो एम से ए तक जाएगा वो हमारा आर वेक्टर हो जाएगा, एम से बी तक जाएगा वो डी आर वेक्टर है, और दोनों त्रिज्याओं का अपोजिट क्या कहलाता है हमारा, आर प्लस डी आर। हमने ये वेक्टर नियम में पढ़ा हुआ था। अब हम चित्र के अनुसार माना कि द्रव्यमान एम एक ग्रह द्रव्यमान एम के सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र में गतिमान बिंदु ए पर सूर्य के कारण ग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है हमारा, एफ वेक्टर इजिकल टू बी माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, क्योंकि हमारे ये गुरुत्वाकर्षण बल होता ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब जहाँ आर सूर्य के ग्रह की दूरी है, अब स्पष्ट है कि ग्रह पर सूर्य के कारण लगने वाला बल त्रिज्यीय तथा केंद्रीय बल है। अब न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन का नियम हमारा क्या कहलाता है, बल इजिकल टू बी द्रव्यमान इंटू त्रिज्यीय त्वरण। अब हमारा त्वरण होता है, बल हमारा एफ वेक्टर हो गया और द्रव्यमान हमारा स्मॉल एम हो गया, और त्वरण हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और आर कैप ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति के नियम से बल का, न्यूटन के नियम से बल का हमारा वो आ गया। इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दी। अब हमने इक्वेशन सेकंड दे दी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों बल इक्वल हैं, तो हमने दोनों बल को इक्वल करके क्या कर दिया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इजिकल टू भी इस साइड का इक्वल में कर दिया, तो एम इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमारा क्या आ गया, दोनों को इक्वल करने पर आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो आर कैप कैंसिल हो रहा है, इसमें एम स्मॉल एम से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, डी स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में बचेगा हमारा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इजिकल टू बी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बस मैंने साइड चेंज करके लिख दिया है, बाकी जो कैंसिल हो रहा था वो काट के इसको यह इक्वेशन हमने ये बना ली। अब मैंने डी थीटा अपॉन डी टी इजिकल टू भी क्या होता है, कोणीय वेग हम ओमेगा से डिनोटेड करते हैं, तो मैंने उसकी जगह डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पर क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो होल स्क्वायर बना हुआ था, ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो हमने ओमेगा रखा उसकी जगह पे, तो उसका होल स्क्वायर है तो वो स्क्वायर बन गया। तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, या डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू बी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर आर क्यूब से गुणा कर देंगे। अब हम दोनों इक्वेशन में आर क्यूब से गुणा करेंगे। आर क्यूब से हमने गुणा किया तो क्या हो जाएगी इक्वेशन में, आर क्यूब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ये आर पहले से तो आर फोर हो जाएगा, यहाँ आर फोर ओमेगा स्क्वायर माइनस जी
माइनस जी एम और नीचे आर स्क्वायर, एक दो कैंसिल हो जाएंगी तो एक बचेगा, तो माइनस जी एम आर बचेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ h इजिकल टू बी ओमेगा आर, जहाँ h इजिकल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है तो उसकी जगह पे मैंने ओमेगा आर स्क्वायर रख दिया। तो देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन मेरी, आर क्यूब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर 4 था और ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैंने h रख दिया। तो आर 4 है, 4 इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी ओमेगा आर स्क्वायर, h की वैल्यू तो h का स्क्वायर बन जाएगा ये, इजिकल टू बी माइनस जी एम आर। ठीक है, अब मान लिया मैंने आर इजिकल टू बी 1 यू, अब मैंने आर को 1 यू माना तो उस ओमेगा h इजिकल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर था, उसमें मैंने वैल्यू रख दी, क्या हो जाएगी एम, ओमेगा निकाला तो क्या हो जाएगा h अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ से निकाला मैंने ओमेगा, यहाँ से मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, तो क्या निकल जाएगी h अपॉन आर स्क्वायर। अब h अपॉन आर स्क्वायर आर की जगह पे मैंने 1 रखा तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 था तो यू स्क्वायर हो जाएगा h यू स्क्वायर या डी थीटा अपॉन डी टी। अब ओमेगा क्या होता है मेरा, डी थीटा अपॉन डी टी, मैंने ओमेगा की जगह पे डी थीटा अपॉन डी टी रख दिया और एच यू स्क्वायर आ गया। इन सारी इक्वेशंस को मैंने उस वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में। अब मैंने डी आर अपॉन डी टी निकाला, डी आर अपॉन डी टी कैसे निकलेगा, आर की वैल्यू रख दी मैंने 1/u, तो डी अपॉन डी टी इजिकल टू बी 1/u इजिकल टू बी, मैंने इसका डिफरेंशियल किया, क्या हो जाएगा 1/u स्क्वायर, यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर पहुंचेगा 1, डिफरेंशियल सबको आता है, माइनस बाहर आ गया तो माइनस आ गया और u की पावर -2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी इजिकल टू भी क्या है, डी यू अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं -1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। इस फॉर्म को हम डी थीटा में दोनों साइड इंटू करके और डिवाइड करके कर सकते हैं, तो डी यू अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसके बाद -1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कहाँ से निकाली थी अपन ने, ये एच म्यू स्क्वायर, तो एच म्यू स्क्वायर रख दिया इसकी प्लेस पर मैंने, तो माइनस एच यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गए तो माइनस एच डी यू अपॉन डी टी ये हो गया, तथा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे हमने डी अपॉन डी टी इंटू एच डी यू अपॉन डी टी हमने ये निकाल चुके, डी आर अपॉन डी टी 2 बार में लिख लिया, डी अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मैं ये निकाल चुकी, इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया। अब ये हो गया, हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, एच कॉन्स्टेंट हमारा कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, अब इसका अंदर इंटू कर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका सिंपल सा डिफरेंशियल किया है, माइनस एच डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास एच म्यू स्क्वायर, पर मैंने एच म्यू स्क्वायर रख दी, तो क्या हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर म्यू यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। अब मैंने समीकरण नंबर जो 2.75 जो समीकरण बना हुआ उस समीकरण में डी आर अपॉन डी टी तथा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी के मान रख दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आर इजिकल टू 1/u था तो आर क्यूब दिया, तो आर क्यूब की वैल्यू 1/u क्यूब हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी टीटा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इजिकल टू बी माइनस जी एम अपॉन यू। तो अब मैंने इक्वेशन को रखा, अब इसके अंदर मैंने इंटू किया किसका यू की 1/u का, तो ये एक u कैंसिल हो जाएगा, एक u बचेगा, क्या बचेगा h माइनस एच स्क्वायर अपॉन यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी टीटा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू भी माइनस जी एम अपॉन यू। अब दोनों साइड मैंने u का इंटू करा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी डी स्क्वायर यू अपॉन डी टीटा स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ का u कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का एक बचा था वो, और यहाँ पर एक आ जाएगा इंटू करा तो u h कैंसिल हो जाएगा, h का भी मैंने डिवाइड किया है, दोनों साइड म्यू अपॉन एच स्क्वायर का मैंने इंटू कर दिया, तो ये दोनों साइड में इंटू करा तो एच स्क्वायर नीचे जाएगा, एक यू पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू बी जी एम अपॉन एच स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ का माइनस भी कैंसिल, चूंकि जी एम अपॉन एच स्क्वायर एक नियतांक है, अतः डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी 0, अतः डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर।
अब इसके बाद हम जो इक्वेशन दी है अपने हमारी डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू बी जी एम अपॉन एच स्क्वायर, तो हम इसकी प्लेस पे क्या रख देंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी जीरो, ये एक नियतांक है तो जीरो हो गया। अब हम क्या रख देंगे समीकरण माना कि समीकरण का हल क्या होगा, u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू भी ए कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, u को इसी साइड रहने दो और ये माइनस का था तो उस साइड पहुंचेगा तो जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा। अब मैं u की वैल्यू रख दूं, अपन ने पीछे लिखा था कि माना कि u इजिकल टू भी 1 अपॉन आर या r इजिकल टू भी 1 अपॉन यू, तो u की वैल्यू मैंने 1 अपॉन आर रख दी, तो 1 अपॉन आर इसमें से सब में से मैंने जी एम अपॉन एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस जी एम अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 आ गया, 1 प्लस ये अपोजिट ऊपर पहुंच जाएगा एच स्क्वायर अपॉन जी एम कॉस थीटा कॉमन लेने पर। अब जो हमने यहाँ कॉमन लिया था वो क्या है, 1 अपॉन आर के ऊपर पहुंच जाएगा एच स्क्वायर, ये डिवाइड में था तो इंटू पहुंच जाएगा एच स्क्वायर अपॉन जी एम, ये हो गया हमारे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर इजिकल टू भी 1 प्लस एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम कॉस थीटा। उपरोक्त समीकरण को एक सांख्यिक परिच्छेद के समीकरण एल अपॉन आर इजिकल टू भी एल प्लस ई कॉस थीटा क्या होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण शंकु के समीकरण 1 अपॉन आर इजिकल टू भी 1 प्लस ई कॉस थीटा के समान होता है। तो हम इसकी तुलना कर लेंगे तो 1 अपॉन आर ये हो गया हमारा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये एच स्क्वायर ए जी एम अपॉन ये हो जाएगी ई इजिकल टू बी एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम। इसको हम क्या कहते हैं, ई हमारी उत्केंद्रता होती है तो इसलिए हम ई को हम उत्केंद्रता कह सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं उत्केंद्रता ई इजिकल टू बी एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम, ठीक है। तथा लंबाई क्या होती है हमारी, लंबाई क्या हो जाएगी, एल अपॉन आर होता है, एल अपॉन आर, तो एल जो पूरी वैल्यू हो गई वो हमारी एल हो गई एच स्क्वायर अपॉन जी एम, तो हम क्या लिख सकते हैं एल इजिकल टू बी एच स्क्वायर अपॉन जी एम नाभिक की लंबाई होती है। यही हमारा केपलर का द्वितीय नियम है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।